नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में उस पॉलिटिक्स की चर्चा जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स को लेकर बिहार में पिछले कुछ दिनों से एक अलग तरीके का माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी। और वो पॉलिटिक्स था कि विधानसभा के अध्यक्ष कौन होंगे। तो आज जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह में सिटिंग अरेंजमेंट किया गया था और प्रेम कुमार को जिस तरीके से तवज्जो दी गई है, अगर विधानसभा की परंपरा को माने या जो विधानसभा में अभी तक जो अध्यक्ष बनते रहे हैं उनके सिटिंग अरेंजमेंट की बात अगर माने तो माना जा रहा है कि प्रेम कुमार ही बिहार विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। तो ये जो एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी हाल के दिनों में एक खास मीडिया संवर्ग के द्वारा कि भाई अध्यक्ष को लेकर नीतीश कुमार अड़े हुए हैं, अध्यक्ष को लेकर नीतीश कुमार बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं, वो सारी खबरें किस तरीके से मिथ्या साबित हुआ ये आज के विधानसभा सत्र के दौरान सिटिंग अरेंजमेंट से समझा जा सकता। लेकिन बीजेपी है चौंकाने वाली फैसला लेती रहती है कि भाई गृह विभाग को लेकर मीडिया, हम तमाम मीडिया वाले के पास ये खबरें नहीं थी। 1 बजे के बाद चीज़ें बदली और सम्राट चौधरी गृह विभाग के मंत्री बन गए। तो अगर उस तरीके की कोई बात अगर चल रही होगी तो ये अलग बात है। लेकिन ये तय हो गया कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष को लेकर जो खींचतान दिखाने की बात हो रही थी वो चीज़ें कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका संकेत क्या है? क्या बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने इस सच को स्वीकार कर लिया है कि भाई अब धीरे धीरे सत्ता का हस्तांतरण बीजेपी के हाथों कर देना है, या फिर वो समझौता कर दिया है? ये कई ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को लेकर अभी भी चर्चाएं हो रही है। और उन तमाम चर्चाओं के बीच जिस तरीके से ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ है, हम उसके सहारे कुछ चीज़ों को समझ लेना चाहते हैं कि उस ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कई संकेत इन्होंने दिया है। और वो संकेत साफ है कि बिहार में आने वाले समय में कुछ चीज़ें आपको बदलती हुई दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और वो क्या है, नीतीश कुमार जिस गठबंधन के साथ रहे हों, चाहे बीजेपी या आरजेडी के साथ, प्रशासनिक महकमों में उनकी पकड़ कभी ढीली नहीं पड़ी है। और जब कभी किसी गठबंधन को लेकर अगर विवाद हुआ है या लड़ाई हुआ है तो उसमें प्रशासनिक मसलों में हस्तक्षेप एक बड़ी वजह रही है। डीएम और एसपी के ट्रांसफ़र को लेकर हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि पॉलिटिकली तो उन्होंने सारी चीज़ों को अपने तरीके से व्यवस्थित कर दिया है। और पॉलिटिकली अब किसी ऐसे इश्यूज़ को लेकर वो अलग मिजाज में दिखेंगे ऐसा लग नहीं रहा है। लेकिन प्रशासनिक तौर पर जो नीतीश कुमार की पकड़ हमेशा बनी रही है, चाहे वो लालू के साथ रहे हैं तब भी और सुशील मोदी के साथ रहे हैं तब भी। हालांकि बीजेपी कभी प्रशासनिक मसले पर उस तरीके से दबाव बनाते हुए नहीं दिखे, लेकिन इस बार वो चीज़ें होंगी ऐसा साफ दिख रहा है कि ऐसा बीजेपी दबाव बनाएगी कि हमारे अनुकूल प्रशासनिक महकमों में बदलाव हो। उस स्तर पर क्या होता है ये देखने वाली बात। वैसे जो चीज़ें दिख रही हैं, जिस तरीके की दिख रही है, सीके अनिल का वहाँ जाना, संजय सिंह का सम्राट चौधरी के पास जाना, दीपक सिंह को ग्रामीण कार्य विभाग से ऐसे विभाग में उनको जिम्मेवारी देना जो कहीं न कहीं संकेत है कि दीपक सिंह को लेकर सरकार सहज नहीं थी। जबकि उनके खुद के बिरादरी से आते हैं, खुद उस नैरेटिव के साथ, उस पॉलिटिक्स के साथ हमेशा दीपक सिंह खड़े रहते। लेकिन अंतिम समय में उनके साथ जो सरकार ने किया है वो संकेत है कि वन विभाग के रहते हुए कुछ चीज़ें हुई थी जिस पर सरकार हमें लगता है कि अलग तरीके से सोच रही थी। और ख़ास करके टेंडर लेकर, जो टेंडर को लेकर जो विवाद हुआ था, बड़ा विवाद कि ग्लोबल टेंडर कराया गया था ग्रामीण कार्य विभाग में, और इसको लेकर पूरे चुनाव में सरकार की भद पिट गई थी। जहां उनके विधायक जा रहे थे वहां उनके साथ मिसबिहेव हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें ऐसी थी ना जिसको लेकर सरकार असहज थी। और चुनाव के दौरान ही कमेटी बनाई गई थी जिस कमेटी में कहीं न कहीं ये माना गया था कि ये जो ग्लोबल टेंडर का जो निर्णय था वो निर्णय काम जल्द से जल्द ज़मीन पर उतरे ये कम था, उसमें एक बड़ा खेल हुआ है। तो ये तो साफ संकेत है कि दीपक सिंह को जो पनिश किया गया है उसके पीछे तो वजह माना जा रहा है, लेकिन मंत्री तो वही मौजूद है। और हमारी आपकी नज़र
दीपक सिंह की जगह पर किनकी पोस्टिंग होती है, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण निर्णय सरकार के स्तर पर होगा कि प्रशासनिक तौर पर नीतीश नियंत्रण किस तरीके का बनाए रखना चाहते हैं। और जो बीजेपी कोटे के मंत्री हैं या रामविलास पासवान मतलब चिराग के कोटे के मंत्री हैं, या फिर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा कोटे के जो मंत्री हैं, उनको किस तरीके की सेक्रेटरी के तहत काम करना है, ये सारी चीज़ें देख थोड़ा इंतज़ार करिए। क्योंकि नीतीश कुमार 2005 से लेके 2025 तक जो उन्होंने शासन किया है, उस शासन व्यवस्था में राजनीतिक मुद्दों पर भले उनके निर्णय समय समय पर बदलते रहे होंगे, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर उनका निर्णय हमेशा रहा है और उनकी पकड़ हमेशा, उन्होंने पकड़ कभी ढीली नहीं होने दिया। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, लगातार विकास योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं, विकास पर चर्चा कर रहे हैं, उस दौरान बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको देखने को मिल रही होगी। कोई मंत्री अब इनके साथ भूजा पार्टी वाली जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, भूजा पार्टी नहीं, अब अधिकारियों की टीम चल रही है। और इस बीच खबर दिल्ली से ये भी आ रही है कि अब इनकी कोशिश है कि चंचल की वापसी हो जाए, और अगर चंचल की वापसी होती है, चंचल कुमार की वापसी हुई, तो तय समझिए कि जो प्रशासनिक पकड़ की बात हो रही है, वो पकड़ और मजबूत दिखेगा आने वाले समय में। मतलब साफ है कि आने वाले समय में भले राजनीतिक तौर पर आप नीतीश कमज़ोर हैं कि नहीं हैं, इसका आप आकलन कर सकते हैं कि अध्यक्ष भी उनके अनुकूल मतलब उन्हें नहीं दी गई, गृह विभाग भी उनसे ले लिया गया, लेकिन जो मूल ताकत, जो मूल पूंजी नीतीश कुमार का 20 वर्षों का रहा है, वो है प्रशासनिक पकड़। प्रशासनिक पकड़ अगर ढीली हुई तो फिर माना जाएगा कि नीतीश का सूर्य अस्त हो रहा है। लेकिन अभी देखना दिलचस्प होगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिसके सहारे ये समझा जा सकता है कि अभी फ़िलहाल ऑल इज वेल है। और ये ऑल इज वेल का जो एक बातें जो सामने आ रही हैं, उसमें एक बात समझ लीजिए कि हमारी आपकी मानसिकता इस बात पर ज़्यादा निर्भर करेगी कि मतलब खास करके पॉलिटिकल रूप से जब हम विश्लेषण करने बैठेंगे कि भाई प्रशासनिक तौर पर नीतीश कितने दूर तलक मतलब उस बात को स्वीकार करते हैं। चलिए, पॉलिटिक्स में फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।